नमस्कार। हमारी विकारी शब्दों की श्रृंखला चल रही थी और विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा प्रकरण को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने सर्वनाम को अच्छे से समझा और फिर हमने विशेषण को समाप्त किया। और इसी विकारी शब्दों की श्रृंखला में अंतिम है हमारा क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज की कक्षा में हम क्रिया से संबंधित विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया। तो क्रिया से पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है क्रिया की कि क्रिया किसे कहते हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द आपके क्रि धातु से बना है, क्रि धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके करना। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है आपके करना। संस्कृत में जो मूल शब्द है उसे हम धातु कहते हैं और ना प्रत्यय लगता है तो उसे क्रिया बन जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, इन सभी शब्द हम देखते हैं तो अंत में हमें दिखता है कि ना प्रत्यय लगा है। अंत में दिखता है कि ना प्रत्यय लगा है, अर्थात मूल शब्द है सो, मूल शब्द है जाग, मूल शब्द है पढ़, मूल शब्द है लिख। तो ये सामान्य सभी आपके धातु कहलाते हैं और इन धातुओं के अंत में हमें दिखता है कि ना लगा है सबके लास्ट में। तो जिन धातुओं के लास्ट में ना लगता है तो मूल धातु के साथ ना लगने से वो क्रिया का रूप धारण कर लेता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया है वो क्रि धातु से बना है। क्रिया संस्कृत के क्रि धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। हमें ध्यान रखना है कि सभी क्रिया के शब्द में मूल धातु होता है। हमें ध्यान रखना है कि क्रिया शब्द में ध्यान रखना है कि क्रिया शब्द में मूल धातु होता है और उस धातु के साथ ना प्रत्यय लगने से क्रिया निर्मित होती है। क्रिया शब्द निर्मित होते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि वैसे कि सभी क्रिया के मूल में धातु होता है, परंतु जब क्रिया शब्द मूल में धातु होता है परंतु उस धातु के साथ जब ना प्रत्यय लग जाता है तो ना प्रत्यय लगने से आपके कि क्रिया शब्द निर्मित हो जाता है। तो साधारण सी जानकारी हमने प्राप्त की कि जिस शब्द किसी कार्य करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया शब्द में मूल धातु होता है और धातु के साथ ना लगने से क्रिया बनती है। अब हम इस क्रिया के प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। कि क्रिया मूलतः कितने प्रकार की होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो कि क्रिया के मूल कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1, कर्म के आधार पर क्रिया। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तो देखते हैं हम। तो कर्म के आधार पर क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता आपके अकर्मक क्रिया, नंबर 1 आपकी अकर्मक क्रिया और नंबर 2 आपकी
सकर्मक क्रिया। नंबर 1 आपके अकर्मक क्रिया और नंबर 2 आपके सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान नहीं होता है, जबकि कर्म का फल सीधा साधक होता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, स यानी सहित, कर्म सहित। ये भी आपके दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और दूसरी आपके द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया और दूसरी आपके द्विकर्मक क्रिया। अब इसको हम आगे कक्षा में गहनतम रूप से अध्ययन करेंगे। तो सामान्य जानकारी कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के पुनः आपके दो भेद होते हैं, नंबर 1 आपके एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 आपके द्विकर्मक क्रिया। अब क्रिया का दूसरा भेद है आपके प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब प्रयोग या कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के आपके 8 भेद होते हैं। प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं तब हम पता चलता है कि 8 भेद कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, फिर आपके सहायक क्रिया, फिर आपके सजातीय क्रिया। ये हुए आपके क्रिया के 8 भेद। कौन कौन से? कि प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपके सामान्य क्रिया, नंबर 2 आपके संयुक्त क्रिया, नंबर 3 प्रेरणात्मक क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 नाम धातु क्रिया, नंबर 6 कृदंत क्रिया, नंबर 7 सहायक क्रिया, नंबर 8 आपके सजातीय क्रिया। तो ये हुए आपके 8 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने पढ़ा क्रिया के 2 भेद कि नंबर 1 कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर हमने सकर्मक क्रिया के 2 भेद पढ़े, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर हमने प्रयोग और रचना के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े, वो होते 8, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। अब हम देखते हैं कि क्रिया का एक और भेद होता है, वो होता है काल के आधार पर। अब हम देखते हैं कि काल के आधार पर क्रिया का भेद कौन सा होता है। काल के आधार पर क्रिया का भेद हम देखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा कि काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया का भेद। सभी जानते हो कि काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद उसी आधार पर होंगे आपके वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया पहली, नंबर 2 आपके, नंबर 1 हो जाएगा भूतकालिक क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकालिक क्रिया, नंबर 2 आपके वर्तमान कालिक क्रिया और नंबर 3 आपके भविष्यकालिक क्रिया। ये हुए आपके काल के आधार पर क्रिया के भेद। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया, जो भूतकाल में घटित हुई अतीत की घटनाओं से संबंधित क्रिया। नंबर 2 वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान में है, ता है, ती है, ते है, रहा, रही है। और अगला है भविष्यकालिक क्रिया, गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे। तो ये था आपके काल के आधार पर क्रिया के भेद।
तो आज के इस छोटे सी कक्षा में हमने बहुत ही सामान्य स्तर से अच्छे से जानकारी प्राप्त की कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया आपके मूल कृत धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना, और क्रिया शब्द में मूल धातु होता है और उस धातु के अंत में ना लगने से क्रिया रूप बनता है। और हमने क्रिया के कर्म के आधार क्रिया के दो भेदों को पढ़ा, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया एक कर्मक होती है और द्विकर्मक होती है। फिर हमने पढ़ा प्रयोग रचना के आधार क्रिया के भेद जो आपके 8 होते हैं, सामान्य, संयुक्त क्रिया, प्रणत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। फिर हमने काल के आधार पर क्रिया के 3 भेदों को पढ़ा, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। आज की कक्षा में सामान्य क्रिया की जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम इन सभी क्रियाओं को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।